हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एरिस फजूसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अ टेल ऑफ इमॉर्टल्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा होता है कि वे विजन और लनवंजी दोनों का चर्च वेडिंग हो गया होता है और उसके बाद दोनों ना अपने घर में नेक्स्ट डे अपने घर में जहाँ पे वे विजन के घर है उस घर में आ गए होते हैं। और वे विजन जो है ना किसी काम की वजह से लनवंजी को मतलब अपने घर में छोड़ के वो चला जाता है अपने काम को करने के लिए। और जो लनवंजी होता है ना वो घर में ही बैठा हुआ होता है। घर में बैठ के थोड़ा सा रूम एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपनी चीज़ें ठीक कर रहा होता है ना, तभी उसके फ़ोन में फ़ोन आता है। और वो फ़ोन जो होता है ना उसके फादर का होता है। मतलब उसके फादर और मदर दोनों पेरेंट्स जो है ना यहाँ पे कम ही रहते हैं, वो फॉरेन टूर वगैरह करते रहते हैं। तो उनका फ़ोन आया होता है और मतलब उसका फ़ोन देख के ना वे विजन जो मतलब सॉरी लनवंजी जो है ना वो थोड़े समय के लिए फ्रोज हो जाता है। मतलब वो समझ में नहीं आता कि वो कैसे अपने पेरेंट्स को अभी फेस करे, क्योंकि जब से उसका रीबर्थ हुआ है मतलब होता है ना उसने अपने पेरेंट्स से बात नहीं किया है। अगर ये प्रीवियस वाला जो लनवंजी है लंजन है वो होता तो मतलब वो शायद मतलब ऐसा कोई डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेता ही नहीं, और लेता भी ना तो अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना तो वो कुछ करता ही नहीं। पर ये जो लनवंजी है, ये जो न्यू लनवंजी है लंजन है, ये मतलब एक लाइफ ऑलरेडी जी चुका है। उसे बहुत कुछ चीज़ें पता चल चुकी है। उसे इतना पता चल चुका है कि जो उसके पेरेंट्स जिसे मतलब उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मतलब उनका असली हकीकत क्या है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ना उसे पता चल चुकी होती है, तो इसलिए फ़ोन का वो सोच रहा होता है कि फ़ोन उठाए ना उठाए। तभी भी लास्ट में डिसाइड करता है कि उसे तो उठाना तो पड़ेगा ही, बोल के वो फ़ोन को उठाता है। और फ़ोन को उठाता है तो वहाँ से उसके फादर बोल रहे होते हैं कि हाँ लंजा कैसे हो, तुमने फ़ोन उठाने में इतना टाइम कैसे लगा दिया। तो लंजन जो होता है ना मतलब वो स्माइल करता है और बोलता है कि फादर मैं एक्चुअली नहा रहा था इसलिए फ़ोन सुना नहीं, अभी मैंने देखा। तो वो बोलते हैं कि हाँ तुम कैसे हो बताओ। तो ये बोलते हैं कि फादर मैं ठीक हूँ, आप लोग बताओ कब कैसे हो। तो बोल रहे हैं हम लोग सब ठीक है, हम लोग बस 2 दिन में ही घर आ रहे हैं। तो तुम कहाँ पे हो, तुम घर में ही हो ना अभी। तो वो बोलता है कि हाँ फादर मैं घर में ही हूँ। तो तभी उसके फादर अपना मतलब बोलना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमारा यहाँ पे मीटिंग वगैरह अच्छे से हो गया, तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदर के साथ। और तुम्हारी छोटी सिस्टर को भी हमने ऑलरेडी जो होता है ना जहाँ पे उसको सेटल करना था कॉलेज में सेटल वगैरह कर दिया है। तो हम बस आ रहे हैं, हमारा यहाँ का सारा बिज़नेस ख़त्म हो गया है। और फिर बोल रहे थे कि मतलब उसके फादर वहाँ से अपोलोजाइज़ कर रहे होते हैं कि सॉरी तुम्हारे ग्रेजुएशन डे में हम लोग कोई रह नहीं पाए। और तुम्हारी दीदी का भी फ़ोन आया था, वो भी ऑलरेडी अपने हस्बैंड के साथ कहीं फ़ॉरेन टूर पे है, तो वो भी इसीलिए नहीं आ पाई। तो वो भी बहुत दुखी हो रही थी कि तुम्हारे ग्रेजुएशन पे आ नहीं पाए। तो कोई बात नहीं सन, हम तुमको अब बड़ी सी पार्टी दे देंगे और तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए तुम बताओ हमें, हम तुमको गिफ्ट देंगे। तो लंजन उसको देखता है और मतलब पहले का लंजन होता ना तो वो शायद कुछ गिफ्ट का डिमांड करता, थोड़ा सा टेंट्रम थ्रो करता कि आप लोग आए नहीं। पर अब जो लंजन है ना वो कुछ नहीं बोलता है, वो स्माइल करता है और बोलता है कि नहीं फादर कुछ नहीं चाहिए, मतलब मेरे पास सब कुछ तो है ही। तो जो वहाँ से उसके फादर भी बोलते हैं ना कि मेरा गुड सन, बोल के थोड़ा समय और बातचीत करते हैं और वो फ़ोन रख देते हैं। और फ़ोन रखने के बाद ना जो लंजन होता है वो अपने बेड में ही वहाँ पे लेट जाता है और लेट के सोच रहा होता है कि उसके फादर जो है बिल्कुल पहले जैसे ही हैं, पहले जैसे ही बातचीत कर रहे हैं। और जो लंजन है ना वो सोच रहा होता है कि मतलब ये लोग इतना प्रिटेंड कैसे कर लेते हैं। अगर यही लंजन पहले वाला रंजन होता ना तो शायद वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता कि इसके फादर उसका इतना केयर करते हैं, भले ही नहीं आ पाए तो क्या होता। गिफ्ट का बात बोल रहे हैं, ऑब्वियसली वो गिफ्ट का भी डिमांड करता, टेंट्रम थ्रो करता। पर अब जो लंचन है ना वो मतलब सोच रहा होता है कि जिनको मैं अपने पेरेंट्स समझ के मैंने कितना कुछ नहीं किया उनके लिए, मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में खुद की जान तक दे दी, अपनी लाइफ में कितना कुछ झेला मैंने, और मुझे लास्ट में क्या पता चला। और तभी लंदन सोचने लगता है कि जो मतलब उसकी जो मदर हैं या उसके फादर हैं जिन्हें वो अभी तक सोच रहे हैं उसके पेरेंट्स हैं, वो एक्चुअली में उसके पेरेंट्स हैं ही नहीं। जो लंजन होता है ना वो मतलब उसको प्रीवियस बर्थ में पता चल गया था कि जो लंजन के पेरेंट्स हैं वो उसके सगे पेरेंट्स नहीं हैं। जो लंजन के पेरेंट्स हैं एक्चुअली में उसके पेरेंट्स के मर्डरर्स हैं बोला जाए तो, क्योंकि जो लंजन होता है वो लंजन के जो अभी के फादर हैं उसके मतलब पार्टनर का बेटा होता है। पर जो उसके जो फादर जो लंजन के ओरिजिनल पेरेंट्स होते हैं वो उसके अभी वाले पेरेंट्स के बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। तो क्या होता है किसी बिजनेस का मतलब राइवलरी के दौरान मतलब होता है ना उसकी बिजनेस को हथियाने के लिए
जो उसके अभी के फादर मदर और उसकी मदर के जो ब्रदर हैं, यानी अभी जिनको वो पेरेंट्स बोलते हैं, उसके ब्रदर तीनों मिल के ना इसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट करके मार देते हैं। पर उनका छोटा सा बच्चा, अभी कुछ महीने का ही बच्चा होता है, वो बच जाता है किसी वजह से, क्योंकि ना वो अपने मेड वगैरह के साथ घर में था। वो उनके साथ उस जिस गाड़ी में उनको एक्सीडेंट करके मारा हुआ होता है उसमें नहीं था। अब जो है ना, अगर इसको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब होता है ना, अब वैसा सिचुएशन होता है कि सबको पता चल गया होता है कि ऑलरेडी उसका डेथ हो गया है, और इनको बाद में पता चलता है कि इनका बच्चा जो है इनके साथ नहीं था उस टाइम, तो बच्चा बच गया है। अब बच्चे को तो मार नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा न्यूज़ बन गया है कि मतलब होता है ना, कैसे ऐसे एक इंडस्ट्री के जो है जो उनके एक पार्टनर का डेथ हो गया, तो उस बच्चे को मारेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ शक तो हो जाएगा। तो वो लीगली ना उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चा भी इनका अपना हो गया, और मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके हिस्से की प्रॉपर्टी है, उसके वो लीगल गार्जियन बन गए। और लीगल गार्जियन बनने के बाद 18 साल के बाद, जब लंजन 18 साल का हुआ था, लंजन ने ऑलरेडी पेपर वगैरह साइन कर दिया है, इस बर्थ में भी कर दिया है। उन्होंने ना किसी न किसी बहाने से मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको भी अपने नाम पे करवा दिया था। और जो लंजन है उसे पता भी नहीं था कि पहले तो वो इनका बच्चा नहीं है, और दूसरा उसने अपने पेरेंट्स का प्रॉपर्टी जो उसका हक था, बिजनेस में आधा प्रॉपर्टी में उसका हक था, वो भी जो है ना इस पेरेंट्स को दे दिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, वो इनकी मर्जी पे ही एक्चुअली में है। अभी जब तक लंजन है ना, वो उनकी मर्जी पे ही है। और फिर वो सोचता है कि उसे ये सब बातें कैसे लास्ट जन्म में मरने से पहले ये सब बातें पता चली है। और ये बातें सब ना खुद जो उसकी मदर ने ही उसे बताई है, जब वो मर रहा होता है, डेथ बेड में होता है, तब बताई है उसकी मदर ने ही, उसकी सो कॉल्ड मदर ने ही बताई है कि वो उसके अपने पेरेंट्स नहीं हैं। और मतलब फिर लंदन सोच रहा होता है कि कैसे उसने अपनी पूरी लाइफ, पिछले जन्म की पूरी लाइफ जितना भी जिया उसने, मतलब खुद को बस उस फैमिली के लिए मतलब न्यौछावर कर दिया, जिस फैमिली ने उसके पेरेंट्स को मारा, उसकी प्रॉपर्टी ले ली, और उसकी ज़िंदगी को, जो वो ज़िंदा था उसके बाद भी उस पर रहम नहीं किया, उसकी ज़िंदगी को ना बिल्कुल नर्क बना के छोड़ दी है। और कैसे उसकी शादी एक एब्यूसिव पर्सन से कर दी, और उसके बाद भी उसने कितना सफ़र किया। ऐसा नहीं कि बस शादी हुआ उसके साथ मैरिटल रेप हुआ, इतना भी नहीं, उसके बाद भी उसने इतना सफ़र किया है। और मतलब उसके पेरेंट्स कभी भी ये नहीं दिखाते थे कि हाँ बुरा है, उसकी मॉम हमेशा उसे दिखाती थी कि जो भी उसके साथ हो रहा है ये सबकी वाइफ के साथ होता है, ये नेचुरल चीज़ है। और उसके फादर उसके जो सो कॉल्ड फादर हैं, वो तो और ज़्यादा ही थे, वो हमेशा इतने स्वीट और इतने अच्छे थे कि मतलब लंजा खुद भी, अगर उसको रियलिटी पता नहीं चलती तो खुद भी वो सोच रहा होता है कि उसके फादर बेबस हैं बस। उसके फादर जब भी कुछ होता था, उसके फादर ऐसा दिखाते थे कि वो बेबस हैं, वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो मतलब होता है ना वैंस के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, उनका बिजनेस डूब जाएगा। और मतलब वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन वो बोलते भी थे, ऐसा नहीं कि वो दिखाने के लिए बोलते भी थे कि ऐसा मत करो, मेरे बेटे को तकलीफ मत दो, ये वो बहुत कुछ करते थे। पर जब वो मरने वाला था, जब हॉस्पिटल में एडमिट था उसके बेबी के बर्थ के बाद, तब उसकी मदर ने खुद आके, जब सबको पता चल गया था कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, वो नहीं बचेगा, उसका सिचुएशन इतना से ख़राब नहीं था, पर ये सब बहुत सारे फैक्टर्स ने उसको और ज़्यादा इफेक्ट किया। उसकी मदर ने आके खुद उसको रिवील किया था कि तुम मर रहे हो, तुम इतने दिन जी गए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तुम सोच लो, क्योंकि तुमको पहले ही मर जाना चाहिए था, बोल के उसकी मदर ने खुद ही जो होता है ना लनमन जी के सामने सारी चीज़ें बकी थी कि कैसे उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को मार दिया था एक्सीडेंट करके, कैसे उसकी प्रॉपर्टी जो है ना, लैंड प्रॉपर्टी जो है लैंड फैमिली की, वो आधी प्रॉपर्टी उसकी थी, उसके फादर के साइड का बिजनेस का आधा हिस्सा उसका था, पर कैसे उसको हथिया लिया था। और कैसे ना मतलब उसके पेरेंट्स को पता था कि लंजन का कोई गलती नहीं है, वो चाहे तो लंजन को बचा सकते थे, ऐसा भी नहीं था कि वैन फैमिली का इतना प्रेशर था, क्योंकि लैंड फैमिली भी खुद एक वेस्टेब्लिश फैमिली है, और उसकी प्रॉपर्टी के बाद तो वो ऑलरेडी रिच भी हैं, पर उन्होंने जानबूझ के लांजन को सफ़र कराने के लिए ये सब चीज़ें किया। तो रंजन यही सब सोच रहा होता है, और सोच रहा होता है कि अब मैं अपने लाइफ में ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इनको कुछ केयर नहीं करूँगा, जो इन्होंने मेरे साथ किया है ना उसको मैं इनको ज़रूर पे बैक करूँगा। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि मैं इनको पे बैक ज़रूर करूँगा। पर उसे इतना पता है कि जो उसकी कज़िन सिस्टर्स हैं दोनों, वो दोनों सिस्टर्स बिल्कुल ही निर्दोष हैं, क्योंकि उसकी छोटी वाली सिस्टर तो है, वो स्टडी ही करती रहेगी, तो उसका इतना ज़्यादा इंप्रेशन उसके पास नहीं है। ऑब्वियसली बचपन से साथ में पले बड़े हैं, ऐसा नहीं कि मतलब लंजन के पेरेंट्स ने कभी भी कोई चीज़ देने में लेने में तीनों में फ़र्क किया है। मतलब जो ओरिजिनल फ़र्क क्या है, वो जो लंजन की शादी कराते हैं और उसके बाद जो अब्यूज़ होता है उसमें उसको समझ में आता है, वरना लंजन तो बचपन से ही सब कुछ समान ही देख के पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली उसकी छोटी सिस्टर और उसको सेम ही मतलब
पैम्परिंग मिला है, पर उसकी बड़ी सिस्टर को ऑब्वियसली सब ज़्यादा प्यार करते थे, तो वो समझ में भी आता है। रंजन को भी लगता था कि उसकी बड़ी सिस्टर एक तो स्वीट हार्ट भी है, और ऊपर से मतलब होता ना कि बड़ा बच्चा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्यार रहता है, तो उनको रंजन को ना कभी फ़र्क नहीं पड़ा, स्पेशली छोटे और उसमें तो कभी भी कोई चीज़ में कुछ भी लाते भी थे तो वो हमेशा सेम ही चीज़ लेके आते थे। रंजन को भी कभी कोई पैसे का, गाड़ी का, कोई चीज़ का कभी कमी नहीं किया इन लोगों ने प्रॉपर्टी से। अब वो सोच रहा होता है कि कमी करेंगे भी क्यों, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो लन फैमिली का प्रॉपर्टी है वो आधी प्रॉपर्टी उसकी तो है खुद की, वो लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी ली थी तो उसको अब्यूज़ करके तो कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो इन्होंने जानबूझ के ही या फिर उससे होता ना उनका भरोसा दिल में जीते रखने के लिए, ताकि वो बिना कुछ सोचे साइन न कर दे, पेपर वगैरह चेक भी ना करे, क्योंकि कौन अपने पेरेंट्स का दिया हुआ पेपर को चेक करता है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से ना उन लोगों ने भी इसे अच्छे से ट्रीट किया, और जब उनको लगा कि इसका काम निकल गया, इसकी प्रॉपर्टी हथिया ली है, सब कुछ लीगली उनके नाम पे हो गया है, तो उन लोगों ने और ज़्यादा उसका बेनिफिट निकालने के लिए वेंस फैमिली के पास लिटरली उनको सेल कर दिया। और साथ में जो बोनस जो उसका अब्यूज़ मिल रहा था वो बोनस भी था, क्योंकि जो आइडिया था ना ये उसके फादर का भी नहीं था, जो उसके सो कॉल्ड फादर थे, भले ही वो मतलब प्रॉपर्टी के लालच में उनके पेरेंट्स का डेथ किया हो, पर उन्होंने कभी रंजन को बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया है, उसको आज तक फील ही नहीं होने दिया कि वो उनका अपना बच्चा नहीं है। पर उसकी मदर ना हमेशा से थोड़ा सा अलग ट्रीट करती थी, तो उसको लगता था ना कि वो ओमेगा है, ओमेगा सन है, उनको शायद अल्फ़ा सन चाहिए था बोल के, मतलब होता ना रंजन को लगता था कि उनकी मदर इसीलिए डिसअपॉइंटेड है। पर जो उसकी रंजन की मदर ने बताया था कि रंजन की मदर का उसको मतलब नफ़रत करने का और भी एक रीज़न क्या था, कि जो रंजन की ओरिजिनल बर्थ मदर थी वो इतनी सुंदर थी और इतनी अच्छी थी कि जो रंजन के अभी के फादर हैं यानी उनके हस्बैंड है, वो खुद भी रंजन की ना मदर को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे। इवन कॉलेज टाइम से वो लोग फ्रेंड्स थे, वो रंजन की मदर को ही लाइक करते थे, उनसे शादी करना चाहते थे, उनसे प्यार करते थे। पर रंजन की मदर जो है ओरिजिनल मदर हैं, उन्होंने रंजन के ओरिजिनल पेरेंट्स जो उसके बायोलॉजिकल फादर है उससे शादी कर ली थी। तो इसकी वजह से ना रंजन के जो अभी के फादर हैं, एडॉप्टिव फादर हैं उसके मन में ना हमेशा ही एक मतलब दुख रह गया था। पर वो रंजन से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि रंजन जो अपनी ओरिजिनल मदर की, अपनी बायोलॉजिकल मदर की ना बिल्कुल फोटो कॉपी है, एकदम उनकी तरह ही देखने में सुंदर था, ब्यूटीफुल था। तो उनको ना रंजन में ही उसकी झलक हमेशा दिखती थी, इसलिए वो रंजन को थोड़ा पैम्पर करते थे एक्चुअली में। पर काम पैसे से बड़ा कुछ होता नहीं है, ऊपर से फैमिली प्रेशर जो भी है उसकी वजह से उन्होंने भी साथ नहीं दिया उसका एंड तक, जो भी है। तो वही सब सोच के ना वो सोच रहा होता है कि मतलब उसका लाइफ में आज कितना कुछ हो गया है, एटलीस्ट उसने अपने इस लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है उसकी ट्रेजेक्टरी को बदल दिया है। वो सोच रहा होता है कि वो मतलब उसके पेरेंट्स को वो कुछ करेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको मार देगा, वैसा कुछ करेगा नहीं। जब तक वो उसके साथ अच्छे हैं वो भी अच्छे से रहेगा, उनको बताएगा भी नहीं। पर जो लैंड प्रॉपर्टी है ना वो उसको तो वो अपने मतलब अपने उसके फादर का लिए, उसकी वजह से उसके फादर का डेथ हुआ है, उसको तो वो ज़रूर लेके ही रहेगा। क्योंकि अब वो चाहे तो अपने पेरेंट्स का बदला चाह के भी नहीं ले सकता। वो क्या करेगा, उनको मारेगा, उनको जेल में डालेगा, उसके पास सबूत है कुछ नहीं है, वो खुद तो कुछ भी करके प्रूफ नहीं कर पाएगा। पर जो प्रॉपर्टी है ना उसकी, वो उसको वापस लेके ही रहेगा। और जो मतलब वैन फैमिली ने उसके साथ किया है, और वैन फैमिली का मतलब साथ मिलके जो उसकी मदर वगैरह ने किया है ना, उसको तो वो दोबारा अपने लाइफ में होने नहीं देगा। इसके लिए उसने सबसे पहला स्टेप ले लिया है कि उसने पहले तो अपनी शादी कर लिया, ताकि अब उसके पास कुछ बोलने के लिए रहे नहीं कि कोई उसे बोल पाए। और वो लोग जब यहाँ पे आएंगे ना तो वो ऑलरेडी सब कुछ बता भी देगा कि उसने ऑलरेडी एक शादी कर लिया, ताकि उनके मन में कभी कोई ख्याल रहे नहीं। रंजन ना अपनी लाइफ को बैठे बैठे यहाँ पे प्लान कर रहा होता है, सोच रहा होता है, और फिर वो सोच रहा होता है कि अब उसका सेकंड टास्क है उसके अपनी दीदी को उस इंसिडेंट से बचाना। तो वो भी ये बचाएगा, क्योंकि उसकी दीदी और उसके जो सिस्टर है उन्होंने कभी उसको बुरी तरह से ट्रीट नहीं किया। तो सबसे पहला काम है कि उसके डेथ ना होने देना। जो भी इंसिडेंट उसके लाइफ में उस बार हुआ था, सबसे पहले तो उसका डेथ होने देना नहीं है। उससे क्या होगा कि जो एक वैन फैमिली और मतलब जो भी एक बुरा चीज़ हुआ था वो चीज़ एक टल जाएगा। तो वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसको ज़रूर कोशिश करूँगा, मैं ये होने नहीं दूँगा, अपने सिस्टर को मैं बचाऊँगा। और मतलब होता ना वो अपने लाइफ के बारे में यही सब चीज़ सोच रहा होता है। तभी उसको ना मतलब सामने पड़ा हुआ वेइंग का फ़ोटो दिखता है और वो स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसके लाइफ में एक चीज़ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ हुई है कि उसको एक ऐसा पर्सन मिला है जो उसे जेन्युइनली प्यार करता है। भले ही वेइंग एक्सप्रेसिव नहीं है,
मतलब होता ना अभी तक उनके बीच में वैसा रिलेशन नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है, पर उसे लग रहा होता है कि वो वेइंग के साथ खुश रहेगा। वो वेइंग को मतलब होता है ना अपने से जितना प्यार वो करता है और ज़्यादा प्यार करने पे मतलब होता ना खुद को वैसा बना देगा कि वेइंग उससे और ज़्यादा प्यार करे। और वेइंग को भी ना वो चाहता है कि वो भी वेइंग को प्यार करे। ऐसा नहीं कि वेइंग को लाइक नहीं करता है, वेइंग को ऑब्वियसली वो लाइक भी करता है एज ए पर्सन। और स्पेशली ये सोच के खुश है कि वेइंग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इसीलिए ना मतलब जो लंजन है वो सोचता है कि आज रात को वो वेइंग के साथ अपना मैरिज को कंज्यूमेट करेगा, क्योंकि भले ही ये उनका एक अरेंज मतलब अरेंज भी क्या बोले, एक सडन मैरिज है, फ्लैश मैरिज है, फिर भी एक फिजिकल इंटीमेसी से भी जो होता है ना एक क्लोजनेस आता है, एक आदमी का एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, जैसे कि अरेंज मैरिजेस में होता है कि एक लड़का एक लड़की मिलते हैं, वो एक दूसरे को इतना गहरे से जानते नहीं है, उनकी शादी होती है, वो इंटीमेट होते हैं, फिर धीरे धीरे प्यार हो जाता है, उसको भी लगता है कि हाँ ये सही रहेगा, उससे उनका मैरिज का एक बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रांग बनेगा। बल्कि लंजन सोचता है, सोच के मतलब ये सब सोचता है काफ़ी समय, उसके उठता है, उठ के नहाता है और नहा के सोचता है कि अब तक तो वेइंग आया नहीं है, मैं डिनर बना लेता हूँ बोल के वो जाता है नीचे डिनर बना रहा होता है। जैसे डिनर बना ही रहा होता है ना तब तक वेइंग जो है ना आ जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है, आके देखता है कि वेइंग जो है वहीं पे डाइनिंग टेबल में बैठ के कुछ सब्जी कुछ काट रहा है, सलाद वगैरह काट रहा है। तो वेइंग आता है, उसको ग्रीट करता है, उसके पास ही बैठ जाता है और उसे बोलता है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं था, हम खाना ऑर्डर कर लेते, तुम्हारे हाथ में भी चोट लगा हुआ है। तो रंजन बोलता है कि नहीं इतनी भी चोट नहीं है, कोई बात नहीं, बस बन ही गया है, तुम फ्रेश हो जाओ तो खाना खाते हैं हम लोग। तो रंजन बोलता है कि मतलब वेइंग बोलता है कि हाँ मैं नहा लेता हूँ। तो वेइंग ना मतलब नहा लेता हूँ बोल के उठ के जाने लगता है ना, तभी रंजन उससे बोलता है कि पर तुम्हारे हाथ में तो चोट लगा है, तुम नहाओगे कैसे। तो वेइंग भी उसे देखता है और उसे याद आ जाता है कि हाँ उसके हाथ में तो बैंडेज है, वो नहाएगा कैसे, गीला नहीं हो सकता बैंडेज तो, क्योंकि होता है ना बर्निंग में पानी लगा तो और ज़्यादा ही ख़राब करेगा, थोड़ा सा ही बर्न है पर उसको ख़राब क्यों करना है। तो पर मतलब वो सोच के वहाँ पे वेइंग खड़ा हो जाता है। फिर वो बोलता है कि पर मैं नहाऊंगा नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे मतलब नहाना मेरी आदत है नहाने का। तो लंजन बोलता है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर दूँ नहाने में। तो वेइंग ना उसकी बात सुन के ब्लश करने लगता है, वहाँ पे शर्मा जाता है कि मतलब हेल्प कैसे लेगा, वो इतना बड़ा आदमी है। तो बोलता है कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगा। तभी रंजन बोलता है ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे हाथ में ना प्लास्टिक का रैप बांध देता हूँ, उससे क्या होगा नहाओगे तो पानी की बूंदें जो है ना उसमें नहीं गिरेंगी बोल के ना मतलब रंजन दौड़ के जाता है और किचन से प्लास्टिक रैप ले आता है और उसको उसके हाथ में अच्छे से सिक्योरली बांध देता है। और फिर वेइंग के साथ ही वो अपने रूम में ऊपर आ जाता है और वहाँ पे आके वेइंग के कपड़े वगैरह निकालने में हेल्प करता है। और वेइंग भी जो है ना अपने कपड़े वगैरह लेके बाथरूम में चला जाता है नहाने के लिए। और थोड़ी समय बाद नहा के आता है तो देखता है कि वेइंग वहीं पे ड्रेसिंग आईने के सामने बैठ के कुछ बुक्स को देख रहा है। वहाँ पे लाइव छोटी सी बुक्स का एक शेल्फ जैसा रखा हुआ है, उसको देख रहा है, वो कुछ बुक्स उसमें निकाल के देख रहा है। तो वेइंग को आता हुआ देख के लंदन बोलता है कि लाओ तुम्हारे बाल मैं सुखा देता हूँ। अब वेइंग जो है ना सरप्राइज हो गया होता है कि लंजन इतना मतलब ऑब्वियसली उसे पता है कि लंजन है, पर लंजन इतना केयरिंग है ना, वो देख के वेइंग थोड़ा सरप्राइज होता है पर कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप वहाँ पे ड्रेसिंग आने के सामने बैठ जाता है। और जो लंजन होता है ना वो पहले टॉवल से उसके बालों को सुखाता है, फिर उसको थोड़ा सा ब्लो ड्रायर से ड्राई करने लगता है उसके बालों को। और ब्लो ड्राई कर रहा होता है मतलब वो जो होता है ना वेइंग के बालों को छू रहा होता है कि वेइंग के बाल थोड़े से लंबे लंबे हैं और सॉफ्ट से हैं, तो उसको छू रहा होता है। और जो वेइंग है ना वो भी बिल्कुल लंजन के बालों को मतलब उंगलियों को ना अपने बालों में महसूस कर रहा होता है। और मतलब महसूस करते करते ना वो थोड़ा सा शाई फील कर रहा होता है। और लंजन जब अचानक से देखता है मिरर में तो देखता है कि वेइंग जो है ना बिल्कुल रेड टोमेटो जैसा हो गया है, मतलब उसको फील हो रहा है कि जो वेइंग है ना बिल्कुल शाई हो गया है। लंजन मन में सोच रहा होता है कि ये इतने में इतना शाई हो गया, मतलब मैं इससे कैसे मैरिज कंज्यूमेट का एक्सपेक्टेशन करूं। बल्कि मतलब लंजन भी खुद अभी थोड़ा अपने मंदिर के अंदर हैरान भी हो रहा होता है और थोड़ा सोच भी रहा होता है। वो ऐसा नहीं है कि लंजन जो खुद ही मतलब थोड़ा सा बेशर्म है या वैसा वैसा कुछ नहीं है, पर मतलब होता है ना लंजन जो है कंपेरेटिवली वेइंग ना थोड़ा सा कम शाई है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, ऊपर से वो एक लाइफ जी चुका है, उससे इतना कुछ ऑलरेडी उसने होता है ना सब कुछ उसके साथ हो गया है तो उसे पता है, तो वो इतना नहीं सोच रहा होता है। तो वो सोचता है कि लगता है मुझे मेरे हस्बैंड को खुद ही सेड्यूस करना पड़ेगा बोल के अपने अंदर सोचता है अपने मन के अंदर, और मतलब थोड़ा सा वो भी शर्माने लगता है। उसके बाद दोनों मतलब होता ना जाते हैं, जाके खाना वगैरह खाते हैं।
उसके बाद जो होता है ना, लंजन क्लीनिंग वगैरह करता है, वेंग उसको हेल्प करने का कोशिश करता है, पर लंजन उससे मना कर देता है कि नहीं, तुम अभी 2 दिन बिल्कुल अपने हाथों को बिल्कुल कुछ करोगे नहीं, इसको रेस्ट करने दोगे। क्योंकि वो आर्टिस्ट है ना, उसके हाथ में थोड़ा सा भी चोट रह गया, कुछ भी खराब हो गया तो उसके मतलब लाइफ टाइम के लिए हो सकता है। तो ये वेंग को भी पता है और लंजन को भी पता है, इसलिए दोनों ही मतलब कोई ज़िद नहीं करते हैं। वेंग जाके मतलब जो लंजन क्लीनिंग वगैरह कर रहा होता है, वेंग बैठ के वहाँ पर टीवी देख रहा होता है और बीच बीच में ना लंजन की तरफ भी देख रहा होता है। तभी लंजन अपना काम ख़त्म करके आता है और आके ना मतलब वेंग के पास ही वहाँ पे डाइनिंग टेबल जहाँ पे ड्राइंग रूम होता है ना, वहीं बैठ जाता है। बैठ के वो भी जो भी लंजन देख रहा, जो वेंग देख रहा होता है, लंजन भी उसी टीवी में देखने लगता है। टीवी में ना कोई मतलब डिस्कवरी चैनल चल रहा होता है, पर कोई भी देखने में तो दोनों टीवी की तरफ ही देख रहे होते हैं, पर कोई भी जो टीवी में चल रहा है ना ध्यान नहीं दे रहा होता है। वेंग भी कुछ सोच रहा होता है और लंजन भी सोच रहा होता है कि मैं कैसे सीरियस करूं, मतलब कैसे इस बुद्धू को मैं थोड़ा सा होता है ना इनिशिएटिव लेने के लिए मतलब वो करूं, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इनिशिएटिव नहीं लूँगा तो ये हम ऐसे ही बुढ़े हो जाएंगे, कुछ करेगा नहीं। और जो वेंग होता है ना, वो भी अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि आज हमारा वेडिंग नाइट है, क्या मैं मतलब होता है ना कुछ इनिशिएटिव करूं, पर लंजन तो मुझे लगता नहीं है प्रिपेयर होगा इस चीज़ के लिए, शायद मैं जल्दी कर दूंगा, नहीं हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए बोल के ना अपने मन के अंदर वेंग बहुत सारा कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, सोच रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि लंजन को टाइम चाहिए होगा तो वो टाइम देगा उसे, वैसा कुछ करेगा नहीं बोल के। और दोनों ना अपने अपने ख्यालों में सोच रहे होते हैं, दोनों सेम ही चीज़ सोच रहे होते हैं, पर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं। और सोचते सोचते कितनी रात हो जाती है उनको पता नहीं चल रहा होता है। तभी अचानक से ना बाहर ज़ोर ज़ोर की बारिश होने लगती है और बारिश का आवाज़ सुन के मतलब होता ना बिजली गिरती है, तभी दोनों का होश टूटता है। और होश टूटता है और वो मतलब होता ना लंजन जो है ना अपनी जगह में थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि बारिश से ना उसको थोड़ा सा मतलब थंडर से ना उसे डर लगता है, क्योंकि मतलब होता ना ये उसका मतलब होता ना पहले लाइफ का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि उसे अभी भी इस लाइफ में वो डर महसूस हो रहा होता है। विंग पहले तो ध्यान नहीं देता है कि लंजन उसे डर रहा है देख के, पर दोबारा जब ज़ोर से बारिश मतलब बिजली गिरती है ना, तभी जो होता है ना मतलब लंजन जो है वो अचानक से घबरा जाता है। घबरा के ना थोड़ा धीरे से विस्पर करता है कि लंजा, विंग विंग बोल के अचानक से लंजन विस्पर करता है, मतलब डरे हुए वॉइस में बोलता है। तभी विंग की नज़र लंजन पे जाती है और वो देखता है ना कि विंग जो है, लंजन जो है ना वो घबराया हुआ है बिल्कुल। तो वेंग जो है ना फ़ोन टीवी का मतलब स्विच ऑफ कर देता है और आके मतलब उसके पास बैठ जाता है। बोलता है क्या हो गया लंजा, क्यों डर गए हो? तो वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे मतलब थंडर से डर लगता है। तो जो वेंग होता है ना उसके पास ही बैठ के उसको सूद करने लगता है, शांत करने लगता है। बोलते कोई बात नहीं, मत डरो, मैं यहीं पे तुम्हारे पास ही हूँ। एक्चुअली में इतना ज़ोर से बारिश हो रहा होता है, चमक रहा होता है ना, बिजली गिर रही होती है कि कोई नॉर्मल पर्सन भी डर जाएगा। ऊपर से लंजा जो है उसके पास ऑलरेडी रीजंस हैं उसको डरने के लिए, तो उसका डरना तो बिल्कुल स्वाभाविक ही है। पहले तो विंग को समझ में नहीं आता है कि कैसे वो लंजन को शांत करे, कि वो जो लंजन होता है ना बिल्कुल घबरा रहा होता है और ऐसे धीरे धीरे ना पैनिक अटैक उसको आने शुरू हो रहे होते हैं। मतलब धीरे धीरे उसको फील हो रहा था कि वो मतलब पसीना आ रहा है, घबरा रहा है, उसके हाथ पैर काँप रहे हैं। विंग को समझ में नहीं आता कि कैसे मतलब होता ना वो लंजन को शांत करे, और ये अचानक से क्या हो रहा है। मतलब उसे पता है कि लोग डरते हैं बिजली से, पर मतलब लंजा ऐसा डरेगा मतलब वो सोच नहीं पा रहा होता। ऊपर से लंजा ना सच में बहुत ज़्यादा ही डर रहा होता है और धीरे धीरे ना वो बिल्कुल ही काँप के घबराने लगता है। और वे विजन सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं इसे कैसे संभालूँ। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो लंजन को पकड़ के ना उसको अपने गले लगा लेता है और गले लगा कर टाइटली अपने एम्ब्रेस में ले लेता है और लेके उसे सूद करने लगता है, संभालने लगता है ऐसे धीरे धीरे। और लंजन को भी महसूस होता है ना कि अचानक से कोई वार्मथ उससे मिला है, तो जो पैनिक अटैक में ना वो भूल गया होता है कि वो जो है ना अभी यहाँ पे है, उसके आसपास वेंग है। उसका दिमाग ना वो चला गया होता है जो मतलब प्रीवियस लास्ट टाइम लास्ट रिबर्थ में उसके साथ क्या हुआ था, कि वैसे ही एक दिन बारिश हो रहा था, बिजली गिर रहा था और उस दिन जो है ना जो वेन चाओ है उसका हस्बैंड जो है वो आया होता है वापस, जो होता है ना अपने 1 हफ्ते के ट्रिप के बाद आया होता है। और उस दिन ना बहुत ऐसे ही बारिश हो रही थी, बिजली गिर रहा था और जो रंजन है ना अपने बेड में आराम से सोया हुआ था। मतलब उसको मतलब बारिश बिजली से, बारिश उसको अच्छी लगती थी, बिजली से थोड़ा बहुत सबको डर लगता है पर उतना भी डर नहीं लगता था। और उसको तो इवन बारिश का जो बारिश गिरती है ना उसकी जो आवाज़ होती है उसको अच्छी भी लगती थी। तो वो सब सुनते सुनते वो उस दिन काफ़ी अच्छे मूड में, उसका बॉडी भी ऑलरेडी हील हो गया होता है, वो काफ़ी अच्छे मूड में सो गया होता है एक्चुअली में।
और जो वेंचा उससे दूर होता है तो उसका लाइफ थोड़ा सा सही रहता है। और उसकी मदर इन लॉ उसको लाइफ को डिफ़िकल्ट ज़रूर कर रही होती हैं, पर मतलब होता ना, लंजन एकदम ओबीडियंट है, जो भी बोलता है, जितनी बार भी बोले वो चीज़ को करता था, उसको मना नहीं कर पाता था, तो वो भी जानबूझ के ना कुछ निटपिक करके कुछ परेशान ज़्यादा कर नहीं पाती थी। तो उसका लाइफ जो है ना कंपेरेटिवली बेटर ही चल रहा होता है। और मतलब वो सोया हुआ होता है, तभी उसे महसूस होता है ना कि कोई आता है उसके रूम में, ज़ोर से दरवाज़ा झटके से खोलता है, और उस झटके की आवाज़ से ना बारिश और उसके बीच में भी ना लंजन का जो होता है ना नींद नहीं खुलता है, क्योंकि बारिश इतना ज़ोर ज़ोर से हो रहा होता है ना, तो वो गहरी नींद में होता है। तो वेंचाओ जो रूम में आता है, झटके से दरवाज़ा खोलता है और देखता है ना कि लंजन जो है एकदम पीसफुली सो रहा है। और वो उसके पीसफुली सोते हुए देख के जो वेंचाओ ना उसका दिल जल जाता है। वो आता है, आके ना जो उसका ओढ़ा हुआ डुवेट होता है उसको ज़ोर से खींच के उघाड़ देता है। और मतलब उसको जब हटाता है ना, तो लंजन का जो है ना नींद टूट जाता है, और मतलब वो बिजली चमकने में ही दिखता है कि अंदर जो वेंचाओ है, और वो उसको देख के वहाँ पे डर जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। तभी जो है ना वेंचाओ मतलब उसके पास आता है और बोलता है कि तुम इतना आराम से सो रहे हो, मेरे मतलब वाइफ और बच्चे के मर्डरर, तुमको इतना नींद अच्छे से आती कैसे है, बोल के ना वो उसको मतलब वहीं पे झंझनाने बोलने लगता है उसको ज़ोर ज़ोर से। और मतलब वो पूरा ड्रंक होता है ना, लंजन बिल्कुल समझ पाता है उस चीज़ को। और जो लंजन बोलता है ना कि मैंने नहीं किया है, तुम गलत सोच रहे हो, प्लीज़ मेरा बात को समझो। अब लंजन जो तो अपनी बात को धीरे धीरे बोल रहा होता है, तभी जो है ना वेंचाओ बोलता है कि तुम्हें पता था कि जियानली प्रेग्नेंट थी। और ये सुन के ना मतलब जो होता है ना लंजन ना वो बिल्कुल घबरा जाता है, बोलते हैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो वेंचा होता है ना चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें क्या पता था, कैसा नहीं हो सकता, वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। तभी जो लंजन होता है ना उनके बेड में बैठ जाता है और रोते हुए बोलता है कि नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो उस दिन ड्रिंक कर रही थी, उसने उससे पहले वाले दिन भी हमारे साथ पार्टी किया था, ड्रिंक किया था। वो अगर वो पार्टी कर मतलब ड्रिंक कर रही है, अगर वो प्रेग्नेंट होती तो ड्रिंक नहीं करती। तो जो वेंचा होता है ना चिल्ला के बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, अब ने तुमने एक नहीं तुमने मेरे 2 बच्चों को मारा है। बल्कि ना वेंचा एकदम गुस्से से उससे बोल रहा होता है। और मतलब उसकी आंखें, उसका रिएक्शन देख के ना लंजा सच में बहुत ज़्यादा ही डर गया होता है। तभी जो होता है ना वो आता है और अपने कोट को खोलने लगता है जो वेंचा होता है, और लंजन समझ जाता है कि वो क्या करने वाला है। तो वो मतलब हाथ जोड़ कर उसे रिक्वेस्ट करके बोलता है कि सच में मैंने तुम्हारी मतलब वाइफ को नहीं मारा है, मैंने अपने जाई को नहीं मारा है, और तुम्हारे 2 बच्चों को तो मैंने मारा ही नहीं है। सच में वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो ड्रिंक कर रही थी, वो स्विमिंग कर रही थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है, अगर उसे पता होता तो मेरी जय ऐसी नहीं है, मुझे पता है। तभी जो होता है ना वेंचा गुस्सा करता है और उसको एक ज़ोर से ना फ्लिंच करके उसे एक मतलब एक होता है ना चटाका मारता है, एक चापड़ मारता है, और फिर बोलता है कि तुम झूठे हो, तुम मेरी मरी हुए वाइफ को बदनाम कर रहे हो, है ना, तुमने मेरे 2 बच्चों को मारा है, अपने पेरेंट्स को बोल के मेरे मदर को मैनिपुलेट करके मुझसे शादी की है, तुम एक होर हो, तुम बहुत सेल्फिश पर्सन हो, बोल के ना वो चिल्लाने लगता है। और जो लंचन है ना अपनी गाल को पकड़ के रो रहा होता है, बोलते सच में मैंने इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं किया है, बंचाओ मेरी बात समझो। और शादी के बाद तो ये तुम्हारे फादर तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से प्रपोजल आया था, मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया है। तभी जो वंचा बोलता है ना कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम अब झूठ बोलना बंद करो, तुमने उनको मारा है और तुम्हें मतलब उसे मैं हर पल याद दिलाऊंगा, तुम यहाँ पे चैन से सो कैसे सकते हो। और जो वेंचा होता है ना तब तक अपने कपड़े खोल चुका होता है, वो कपड़े खोल के ना बेड में आके उसके ऊपर चढ़ जाता है, और लंचन डर जाता है, स्क्रीम करने लगता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि वेंचाओ प्लीज़ नहीं मत करो। और तभी जो लंजन है ना वेंचाओ है वो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, और तुम्हें मैं ये हर पल याद दिलाऊंगा कि तुमने मेरी बच्चों को मारा है, मेरी वाइफ को मारा है, और ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम डर क्यों रहे हो, बोल के वो जो होता है ना लंजन के एकदम ज़ोर से उसके जो ट्राउज़र्स पहने होते हैं उसे खींच देता है, खींच के उसे खोलता है, उसे अनड्रेस नहीं करता है, बस उसे खींच के खोलता है, और उसके ऊपर आके मतलब उसको दोनों पैरों के बीच में खुद को पोजीशन कर लेता है। और जो लंजन होता है ना वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ वेंचाओ प्लीज़ मत करो, पर जो वेंचाओ होता है ना वो फिर से उसकी बात को नहीं सुनता है, उसकी कमर को पकड़ता है और उसके बॉडी के अंदर ना अपने बॉडी को दोबारा ज़ोर से स्लैम करता है। और मतलब जो स्लैम करता है ना तो उसका जो मतलब पेन है ना वो बिना, वो तो ऑलरेडी ड्राई और मतलब एक होता है ना
एक ही बार उसके साथ हुआ है, वैसा कुछ उसकी बॉडी को एक्सपीरियंस भी नहीं है ना। उसका बॉडी फिर से जैसे उसके फर्स्ट टाइम उसका पेन हुआ था ना, वैसे सेम पेन उसके साथ होता है, और वहीं पे वो ज़ोर से चीख निकल जाती है, और चीखते हुए ना वो अपने मतलब चिल्लाने लगता है कि बस बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। और जो वेंचा होता है ना, मतलब वो कुछ नहीं सुनता है, वो ज़बरदस्ती उसके अंदर डालता है, फिर निकालता है, निकाल के दोबारा रफली उसके अंदर डालता है, और हम ज़ोर ज़ोर से ना उसके बॉडी के अंदर ही हिलने लगता है, और मून करते करते बोल रहा होता है कि मतलब तुम बहुत मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो, तुम बहुत टाइट हो, बोल के मतलब ऐसी बातें बोल बोल के उसके साथ हार्डली कर रहा होता है। जब देखता है ना कि लन मंजे की आंखें एकदम आंखों से भरी होती हुई आंखों से उसे देख रहा है, उसको और अनोइंग फील होता है। वो मतलब लंजन को ना वैसे मतलब निकालता है अपने बॉडी को, लंजन को पलट देता है, पलट के उसके फेस को पिलो के अंदर डाल देता है, बोलता है कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, तुम्हारी आंखें देखते ही मुझे नफरत हो जाती है, बोल के ना उसे पीछे करके पीछे से उसके साथ करने लगता है। और जो मतलब रंजन होता है ना, उसको एक तो सांस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उसके गले को ना वेंचा ने ऑलरेडी दबा के रखा है, ऊपर से उसके पेन बॉडी इतना ज़्यादा हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब रो रहा होता है, सिसक रहा होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है ना कि वो यहीं पे मर जाए तो सही रहेगा। पर वेंचा ये सब देखते हुए भी रुकता नहीं है, वो करता रहता है, करता रहता है। और उसके बाद ना वो मतलब लंजन की टी शर्ट को ऊपर उठाता है, और अपने हाथों से ना जो लंजन होता है उसके चेस्ट वगैरह को पिंच करने लगता है, और उसके चेस्ट को पिंच कर रहा होता है, इसका निपल को ऐसे ज़ोर ज़ोर से उंगलियों से पिंच कर रहा होता है। और फिर ना उसे कपड़े को टी शर्ट को उठा के उसके पीठ में ना हल्के हल्के बाइट करने लगता है, किसेस करने लगता है। और ये जो है ना उसकी बॉडी में, लंजन की बॉडी में ऑडली और एक डिफरेंट सेंसेशन भी ला रहा था, क्योंकि उसका जो बैक है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और मतलब होता ना, जो वेंचा हुआ ना अभी इतना नशे में डूब गया होता ना, कि वो अब धीरे धीरे उसके साथ होता ना सेक्स कर रहा होता है, उसकी बॉडी को सहला रहा होता है, पिंच कर रहा होता है, उसके पीछे वाले पीठ को ना लिक कर रहा होता है, किस कर रहा होता है, हल्के हल्के बाइट कर रहा होता है, और मतलब मून कर रहा होता है, मून करते करते बोल रहा होता है कि आह जियानली बहुत मज़ा आ रहा है, और गॉड तुम कितनी सेक्सी, बोल के ना वो जियानली का नाम ले लेके कर रहा होता है। और इसको सुन के ना वही जो लंजन है वो वहीं पे मतलब शॉक्ड हो जाता है, उसे इतना पता है कि जो मतलब वेंचा है ना बिल्कुल होश में नहीं रहे हैं, पर वो मतलब उसकी जय को याद करके उसके साथ सेक्स कर रहा है ना, ये उसको और ज़्यादा पेन फील करा रहा होता है। और वो मन के अंदर सोच रहा होता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बोल के वो रो रहा होता है, स्क्रीम कर रहा होता है, रो रहा होता है। और ऐसे काफ़ी समय तक चलता है। और जो जो लंचन है ना, उसका दिल में एक तो बॉडी का पेन है, ऊपर से उससे ये लग रहा है कि उसका हस्बैंड सेक्स करते समय किसी और का नाम ले रहा है, भले ही अपनी पहली वाइफ का, उसकी दीदी का नाम ले रहा है, फिर भी किसी और का नाम ले रहा है ना, सोच के मतलब उसके अंदर और ज़्यादा पेन होने लगता है। और पेन में ही पता नहीं वो बेहोश हो जाता है, सो जाता है, जो भी होता है ना वो वहीं पे सो जाता है, या कहो बेहोश हो जाता है। और वेंचाओ भी इसको महसूस कर पा रहा था, जब वो मतलब वेंचाओ अपना काम फिनिश करता है और उसकी बॉडी से अलग होता है, तो वो देखता है कि लंजन जो ऑलरेडी बेहोश हो गया है, तो मतलब वो साइड में उसके लेट जाता है और वेंचाओ को सीधा कर देता है, वेंचाओ जो है ना लंजन को सीधा कर देता है, और देखता है कि लंजन का फेस एकदम रेड हो गया, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, उसके चेहरे में पूरा होता है ना आंसुओं के दाग पूरा साफ दिख रहे हैं। जो मतलब होता है ना वेंचा, वो मतलब उसको देखता है, उसे समझ में आ जाता है कि वो किसके साथ है, क्या है। वो बेडरूम का ना लाइट को जो होता है, टेबल का लाइट ऑन करता है, और उसके लंजन को चेहरे को देखने लगता है, और देख के बोल रहा था कितना ब्यूटीफुल है ये, और कितना सेक्सी है, बोल के ना वो सब देख रहा होता है, इसके चेहरे को मतलब सहलाता है। और मतलब उसके अंदर ना उसका हालत देख के वो देखता है, उसके बॉडी के नीचे साइड भी देख रहा होता है कि थोड़ा सा ब्लड और उसका खुद का सीमेंट ना दोनों मिक्स होके नीचे उसके बॉडी से नीचे गिर रहे हैं। और मतलब थोड़े समय के लिए ना वेंचाओ के मन में भी गिल्ट आता है कि मतलब इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल पर्सन है, आज उसका बॉडी इतने बैटर्ड और इतना मतलब टूटे हुए हालत में उसके सामने पड़ा हुआ है। उसके दिल में एक समय के लिए इतना दर्द होता है, सोचता है कि वो गलत कर रहा है, उसे पता है वो गलत कर रहा है, उसे पता है वो अच्छा इंसान नहीं है, उसे हर्ट कर रहा है, उसे गलत कर रहा है। वो फिर सोचता है ना कि पर वो फिर बार बार ये चीज़ को करेगा, ऐसा नहीं कि वो एक बार करेगा, वो ये चीज़ दोबारा करेगा, जब तक कि ब्रेक डाउन ना हो जाए लंजन दोबारा करेगा, क्योंकि लंजन ने उसके लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को छीना है। मतलब ये सोच के ना लंजन जो वेंचा होता है ना, वो अपने मन को टफ करता है और चला जाता है, वापस उठ के बाथरूम में जाता है और मतलब खुद को ड्रेसअप वगैरह करता है फिर से,
मतलब वहाँ पे बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है, ड्रेसअप करता है और अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि लंजन जो है ना अभी शिफ्ट कर चुका है ऑलरेडी। उस दिन के बाद से जब उसको इंस्ट्रक्शन मिला था उसके बाद में उन्होंने उसको पास वाला रूम ही दे दिया था, तो लंजन दूसरे रूम में होता है। उसके बाद वेंचाओ जो है ना अपने रूम में ही चला जाता है, और जो लंजन है वो काफ़ी समय तक वहाँ पे बेहोश ऐसे ही पड़ा रहता है। पर आधा एक घंटा होता है तभी उसको मतलब ना होश आता है, और वो मतलब होता है ना बिजली ज़ोर से गिरती है तो उसकी बिजली की आवाज़ से एक्चुअली में उसको होश आता है। होश आता है ना तो देखता है कि मतलब ऑलरेडी मतलब रूम जो है ना दोबारा अंधेरे में है, और मतलब ज़ोर ज़ोर से बाहर बारिश हो रही है। बारिश जो है ना लगातार हो ही नहीं रही है, अभी हो ही रही है, बंद नहीं हुई है, और बिजली जो है ना काफ़ी ज़ोर से गरज रहा होता है, और जो खिड़कियां हैं ना वो एकदम ज़ोर ज़ोर से बज रही होती हैं, और अभी उसका बॉडी इतना पेन में होता है। तो वो मतलब ये सब सुन के ना उसके बॉडी में और ज़्यादा मतलब होता है ना एक डर सा माहौल बन गया होता है, एक डरावना माहौल बन गया होता है। तो वो मतलब देखता है कि उसका हालत ऐसा है, वो मतलब उठता है, कोशिश करता है कि उठूँ, पर उसका बॉडी में नीचे की बॉडी में इतना पेन हो रहा होता है ना कि मतलब उसका बॉडी में ऐसा शक्ति नहीं होता है कि उठे, वो उठे बाथरूम जाए, खुद को साफ करे, और मतलब होता है ना कुछ ओढ़े, कपड़े चेंज करे, क्योंकि उसको इतना डर्टी, उसका गंदा भी फील हो रहा होता है, उसको इतना फील हो रहा था उसकी बॉडी से कुछ नीचे गिर रहा है। और मतलब होता ना वो दोबारा उठने का, बैठने का कोशिश करता है, पर वो पेन के मारे कुछ नहीं कर पाता, वो दोबारा बेड में दोबारा गिर जाता है। फिर अपने पैर से सोचता है ना कि ओढ़ ले, उसको ठंडी भी लग रही होती है, तो कोशिश करता है पर उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि वैनचाओ ने ना ऑलरेडी जो चादर है ना उसे खींच के नीचे फेंक दिया होता है पहले जब आया होता है ना। और लंदन का इतना हालत भी नहीं होता है कि वो जाए और उठ के उसको उठाए और खुद को ओढ़े। तो वो काफ़ी समय तक ना वहीं पे ऐसे सिसकता रहता है, रोता रहता है, और ऊपर बाहर जो है ना ज़ोर से बिजली बारिश गिर रही होती है, और वो एकदम डरा हुआ होता है, बॉडी की पेन से हो जो भी हो, उसके अंदर ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बैठ गया होता है। वो रात को उसे पता नहीं कब तक वो उसी ठंडी में ठिठुरे हुए वो ऐसे ही उधर पड़ा रहता है, खुद को जिस बेडशीट में सोया होता है ना उसी गंदे बेडशीट को खुद को किसी तरह कवर करने का कोशिश करता है, जितना हो सके कोशिश करता है, खुद को थोड़ा बहुत कवर करता है, और ना मतलब वहीं पे वो मतलब रोते रोते और वो डरावना माहौल को देख के मतलब वो होता ना उसी रात में सो जाता है। कैसे सोता है, क्या होता है, उसे कुछ याद नहीं है इतना, पर इतना पता है ना कि उसके बाद से ना उसे बारिश का मौसम और जो बिजली गिरता है ना उससे उसे बहुत ज़्यादा ही डर लगती है। और उसके बाद हमेशा से ही हुआ है, प्रीवियस बर्थ में जब भी बारिश गिरती थी, उससे बिजली गिरती थी, उसे बहुत ज़्यादा ही डर लगता था, एक उसके अंदर साइकोलॉजिकल डर बैठ गया था। तो जो अभी प्रेजेंट मोमेंट है ना, अभी प्रेजेंट मोमेंट में मतलब जो लंजान है अपनी उसी चीज़ को याद कर रहा होता है, और मतलब वो बिल्कुल ही उस पैनिक अटैक में, पैनिक मोड में चला गया होता है, उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पे है। अभी वो उस रात को नहीं है, अभी वो इस प्रेजेंट में है। उसके दिमाग में ना, उसका दिमाग दोनों चीज़ को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया होता है उसका। और तभी उस पैनिक में वो किसी के एम्ब्रेस को, किसी का होता ना किसी के एक बॉडी के वार्मथ को फील करता है, और मतलब ये फीलिंग उसको बहुत ज़्यादा सूद कर रही होती है। उसे इतना पता नहीं है कि कौन है ये, वेव विजन सामने उसके है, वेव विजन सामने है, उसे पता नहीं है, बस इतना पता है किसी का वार्मथ है, और उसे वो वार्मथ में चोट नहीं पहुंचा रहा है, उसे वो वार्मथ ना एक होता ना एक वार्मथ महसूस करा रहा है, एक वो ठंडी और वो काली रात जब बिजली गरज रही थी, वो उससे मतलब इसको एक लाइट का सोर्स दिख रहा होता है, इसलिए वो उस वार्मथ को, उस लाइट के सोर्स को ज़ोर से गले लगा लेता है। तभी और ज़ोर से बादल बिजली गरजने लगती है, और मतलब वो मतलब पैनिक में, पूरा पैनिक मोड में आ जाता है। वो वेव विजन को ना बिल्कुल ज़ोर से गले लगा लेता है, एकदम टाइटली हक कर लेता है। तो वेव विजन भी देखता है कि लंजन बिल्कुल शांत नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, वेंग को उठा के, वेंग जो है ना लंदन को उठा के अपनी गोद में रख लेता है, और मतलब वो उसको एकदम होता है ना सहलाने लगता है, उसके गले को अपने छाती के अंदर चिपका लेता है कि मतलब थोड़ा वार्मथ महसूस करो। उसको यही समझ में आ रहा था कि उसे ये सिचुएशन में यही करना चाहिए। और जो लंजा भी है ना, वो भी वही विजन की वार्मथ को, उसके स्मेल को सूंघ रहा होता है, और उसको सूंघते सूंघते ना काफ़ी समय तक वो ऐसे एक दूसरे को सूद कर रहे होते हैं। और वे विजन जो है ना लंजा की पीछे पीठ को सहला रहा होता है, उसके बालों को सहला रहा होता है ना ऐसे सूद कर रहा होता है, शांत कर रहा होता है। जब काफ़ी समय हो जाती है तो मतलब जो लंजन थोड़ा सा शांत होता है, किसी का मतलब किसी और डिफरेंट स्मेल को सुन के वो शांत होता है, और जब मतलब शांत होता है तो देखता है, और तो जब उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है तो देखता है कि वो पैनिक मोड में चला गया था, और अभी जो है ना वो किसी की बाहों में है, और उसे मतलब समझ में आ जाता है कि वो वेंग की बाहों में है। और देखता है ना वो चेहरे को उठा के, वो वेंग की छाती में ऐसे सर घुसा के चिपका हुआ होता है, ऐसे उठा के देखता है ना कि
मतलब वेव ओशन जो है ना उसी को देख रहा है अपनी गहरी आंखों से, और दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज हैं। इवन जो वेव ओशन है ना, मतलब उसके नेक में लंजन का बॉडी मतलब जो होता है ना चेहरा है, और मतलब लंजन को मतलब समझ में आ जाता है कि वो वेव ओशन की बाहों में है, और दोनों इतना ज़्यादा क्लोज है, इतना ज़्यादा क्लोज है ना कि दोनों मतलब जो वेव ओशन है ना उसकी बॉडी को, उसकी आई लेसेस को और उसकी लिप्स को, सब कुछ को ना लंजन जो एकदम क्लोजअप में देख पा रहा होता है, और वो भी देखता है कि वेव ओशन का जो लिप्स है ना वो एकदम पिंक दिख रहा है, फुल दिख रहा है, और उसके जो लिप मोल है ना वो भी दिख रहे हैं उसको। और मतलब उसको देखते देखते ना लंजन जो है इंस्टिंक्टली बोलो चाहे वो चाह के भी बोलो ना, वो मतलब जो वेइंग है उसके नेक को पकड़ता है और अपने लिप्स को ना वेव विजन के लिप्स के साथ सटा देता है, यानी कि किस करता है उसको। और मतलब लंजन को ना मतलब वेव विजन को किस का एक्सपीरियंस नहीं है, पर लंजन को भी इतना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उसने किस नहीं किया है, वेंचाओ के साथ किस किया है, पर मतलब होता ना वो हमेशा वन साइडेड ही था, या फिर वो इतना वैसा नहीं था, वो सेक्स के बीच में था। तो मतलब फिर भी उसे पता है कैसे किस करना है, तो उसे पता है कि उसके सामने वाले के लिप्स को सक करना है, तो वो ना उसके लिप्स को ऐसे सक कर रहा होता है, मतलब अपनी टंग से लीक कर रहा होता है। और वेंग तो पहले शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, लंदन मुझे किस कर रहा है, मुझे किस कर रहा है, लिटरली किस कर रहा है मुझे बोल के ना। वेवोजन जो होता है ना अभी आंखें बड़ी करके उसको किस करते हुए खुद को देख रहा होता है, कुछ मूव नहीं कर रहा होता, ना ही लिप्स मूव कर रहा होता है। तभी जो रंजन है ना, मतलब वो वेंग के लिप्स में ही बोलता है कि अपने माउथ को खोलो और मुझे किस बैक करो। और वेंग बिल्कुल ओबीडियंटली जैसे लंजन ने बोला होता है ना, बिल्कुल अपने माउथ को खोलता है, और जो लंजन होता है ना अभी उसके माउथ के अंदर आके अभी उसको मतलब दोबारा किस करने लगती है, सक करने लगती है, उसके टंग के अंदर ना अपने टंग को डाल देती है, और अपने टंग से उसकी टंग को सक करने लगती है। और ये मैन का इंस्टिंक्ट बोलो चाहे जो भी बोलो ना, वेव विजन को किसका मतलब एक्सपीरियंस नहीं होने के बावजूद भी उसे पता होता है क्या करना है, और मतलब वो भी ना कुछ समय बाद वो भी स्टिमुलेट होके वो भी जो है ना लंजन को किस करने लगता है। और कुछ समय तक दोनों ही एक दूसरे को मतलब बहुत ही मतलब होता है ना किस कर रहे होते किस कर रहे होते हैं, काफ़ी समय तक किस करते हैं, जब दोनों को लगता है कि सांस लेना है तभी जो होता है ना वो एक दूसरे से अलग होते हैं और किस कर रहे होते हैं। और मतलब किस करके जब थोड़ा सा दूर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। वेव विजन ऑब्वियसली शाई थोड़ा सा होता है, फिर वो उसको देख के स्माइल करता है। चलो फ्रेंड्स, तो इस पार्ट को ना हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट लेके बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लग रही हो। ओके देन, बाय, टेक केयर।